हाय, आई एम डॉक्टर गज़ल अरोड़ा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मरासमस क्या है। तो मरासमस एक तरह की सीवियर मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। मालन्यूट्रिशन का मतलब कि जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का इंटेक है अगर हम नहीं करते तो वो मालन्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ऐसे कुपोषित हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है। ये किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है मरासमस या मालन्यूट्रिशन, पर ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक है जैसे कि विटामिन्स हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, अगर इनका इंटेक प्रॉपर नहीं होता तो मालन्यूट्रिशन होता है और मालन्यूट्रिशन लीड करता है मरासमस तक। तो मरासमस अब डिफरेंट होता है क्वाशियोरकर से। क्वाशियोरकर में क्या होता है कि स्पेशली सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, पर जो एनर्जी है वो पेशेंट की एज सच होती है, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है इन क्वाशियोरकर जाती है। अब जो मरासमस के कॉजेज़ हैं वो क्या हो सकते हैं कि सीवियर मालन्यूट्रिशन की प्रॉपर बंदा जो है, कोई भी पेशेंट है वो न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर नहीं ले रहा, आइदर विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स कुछ भी हो, या तो पॉवर्टी के कारण मालन्यूट्रिशन होता है, मरासमस होता है, या फिर हमें जो पैथोलॉजिकल कोई ना कोई अगर इंटेस्टाइन की डिजीज़ है कि पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, जैसे मलेरिया हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं हमारे मरासमस के। अब जो मरासमस के हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कि जो पेशेंट है उसकी सबसे पहले तो जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो ऐसी उसकी बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल सिकुड़ा हुआ नज़र आता है। वो उसकी लेग्स बिल्कुल आर्म्स में जो अब्डोमन है वो डिस्टेंडेड हो जाता है। अब्डोमन डिस्टेंडेड होने का मतलब है कि असाइटस हो गया या एडिमा हो गया। पर जो एडिमा और असाइटस है वो मरासमस का साइन सिम्टम नहीं है। जहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी एसोसिएटेड होगी विद द मरासमस, उस केस में हमें जो डिस्टेंशन है एब्डोमेन की वो देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो पल्स है वो रेडियल और वीक पल्स हो जाती है। उसकी जो स्किन है पेशेंट की वो अनयूजुअल ड्राई स्किन रहती है। लिम्स और बटक्स अफेक्टेड होते हैं। और स्पेशली क्या होता है कि जो मसल मास है वो बिल्कुल लॉस होना शुरू हो जाता है। सबक्यूटेनियस फैट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। उसको कोई ना कोई अब्डोमिनल मैनिफेस्टेशंस जैसे कि डायरिया रहता है, और कोई ना कोई ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं। जो हेयर है वो बिल्कुल ब्रिटल हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं मरासमस के। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हम मरासमस के जो पेशेंट हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास आइडम। तो आइडम में क्या होता है कि पेशेंट अच्छे तरीके से खा पी रहा है फिर भी वो बिल्कुल मरासमस इमासिएटेड लुक का हो जाता है, और ये आइडम का प्रॉपर सिम्टम है। और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हीट बहुत महसूस करता है पेशेंट, और ये पर्टिकुलर सिम्टम्स है फॉर द आइडम पेशेंट। अब नेक्स्ट है हमारी सिलीशिया। तो सिलीशिया के पेशेंट को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये सिलीशिया के पेशेंट है। उसमें क्या होगा कि पेशेंट की जो पूरी बॉडी है, लिम्स है और बाकी बॉडी वो बिल्कुल ही पतली इमेसिएटेड होगी, पर उसका जो मेन है वो हेड और अब्डोमेन वो इनलार्ज या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंडेड होंगे, तो वो सिलीशिया के पेशेंट होंगे। तो नेक्स्ट है हमारी कि ब्राइटा कप के पेशेंट के की इमेसिएशन कैसे हम ठीक कर सकते हैं कि उनकी जो पूरी बॉडी है वो मरासमस इमेसिएटेड लुक की होगी, पर उनकी जो ग्लैंड्स हैं वो इनलार्ज होंगी, पूरी बॉडी की ग्लैंड्स इनलार्ज होगी और अब्डोमेन इनलार्ज होगा। और नेक्स्ट हमारी है कि सारसाप्रिला। उसमें क्या होगा कि जो हमारा थोरेसिक केज है वो बिल्कुल इमासिएटेड होगा और उसको साथ साथ यूरिनरी प्रॉब्लम्स होंगी कोई ना कोई। जो पेशेंट जिनकी मरासमस लुक है, इमासिएटेड बिल्कुल लुक है, देखने वो बिल्कुल सुकड़े हुए पतले से हैं, और उनमें स्पेशली स्किन कंप्लेंट है कि उसकी जो स्किन है बिल्कुल ड्राई रहती है और रिंकल्ड स्किन होती है, तो उसमें हम कैल्केरिया फॉस यूज़ कर सकते हैं। और पेशेंट जो बिल्कुल ही मरासमस और इमेसिएटेड लुक के हैं और उनकी जो स्पेशल इमेसिएशन है वो नेक रीजन जो है वो बिल्कुल इमेसिएटेड सुकड़ी हुई है, साथ में पेशेंट बिल्कुल डिहाइड्रेटेड है, सैड रहता है, और उसकी जो लुक है वो एक टिनी हेयरलेस जो मंकी है उसकी तरह हो जाती है, तो उसमें हम नेट्रम म्योर यूज़ कर सकते हैं। और पेशेंट जिनमें इमेसिएशन के साथ साथ मरासमस के साथ साथ क्या है कि उसकी टेंडेंसी है उससे जल्दी जल्दी कफ कोल्ड होता रहता है, तो उसके केस में हम ट्यूबरक्युलिनम यूज़ कर सकते हैं। अवर लास्ट मरासमस रेमेडी
वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के केस में क्या होता है कि जो पेशेंट है जिनमें इमैसिएशन और मरासमस की प्रॉब्लम है, साथ में उनको क्या होता है कि डे टाइम डायरिया होता है और नाइट में कफ रहती है, तो उस केस में हम पेट्रोलियम यूज़ कर सकते हैं। और हमारी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और होम्योपैथिक ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।